नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में लाभ प्राप्त होता है। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही सावन के महीने में व्रत करने से व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति इस जन्म में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम में वास करता है। सावन मास में कथा सुनने के बहुत फायदे हैं। कथा सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपाएं प्राप्त होती हैं। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा सुनने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और घर का वातावरण भी शांत और शुभ बना रहता है। हम सावन माह की कथा का आज दूसरे अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। सावन माह दूसरा अध्याय। सावन महीने में विहित कार्य। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता है। आपने सावन माह के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और एकाग्र चित्त होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि सावन माह में नित्य पूर्वक नत व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस माह में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस माह में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस माह में जो जो शुभ कार्य किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस माह को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वालों को चाहिए कि इस माह में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस माह में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्र होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस माह में किया गया पुण्यक्षर निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस माह में शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिवजी की पद शिणा नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुषोक्त का पाठ अधिक फल देने वाला है। इस माह में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम,
लक्ष्य होम तथा आयुक्त होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस माह में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह माह मुझे इतना प्रिय है उतना कोई अन्य माह प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नत व्रत भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत व बुधवार बृहस्पति के दिन इन दिनों वारों का व्रत करें। शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादिक नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सोपोदान व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नत व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस माह में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बतलाया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपकर्म, सभादीप, सभा में उपकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्प बलि और हैग्रीव का अवतार है। ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बतलाए गए हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकटश चतुर्थी व्रत कहा गया है और सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादिक नामक व्रत को जानना चाहिए। द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ है, अतः महान उत्साह के साथ इस दिन व्रत करने चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि माना जानना चाहिए। श्रावण माह की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठमी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा है। दशमी के देवता यम हैं और एकादशी तिथि के देवता शिवेश देव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं।
चतुर्थी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास से अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। इसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्थ नाम वाला होकर तपता है। इस माह में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सतम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण माह में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनंद कुमार, आप सावन माह में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनंद कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोपदेश कथन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन महा महत्म दूसरा अध्याय समाप्तम।